दिल्ली में अंडर कंस्ट्रक्शन की 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबे 5 मजदूरों को बचाया, 2 की मौके पर ही मौत। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर, प्रदेश के कई जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी। 29 अप्रैल से 19 मई तक 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश को लेकर किया बड़ा फैसला, देसी गाय पालने पर सरकार देगी 900 रुपए का अनुदान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री शारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज, का कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति, कांग्रेस चाहती है कि इटली की सभ्यता लागू हो देश में। नसरुल्लागंज का नाम बदलने की कवायद तेज, नए नाम के इंतजार में नसरुल्लागंज, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सरकार देशी गाय पालने पर किसान को बाकायदा अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने 900 रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक सख्त फैसला भी लिया है, जिसके अनुसार यदि मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ा गया तो पशु मालिक को 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इन फैसलों को अमल में लाने के लिए शिवराज सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लागू करने जा रही है। इस अध्यादेश को 26 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। तेज गर्मी ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और रीवा के रास्ते प्रदेश में पड़ना शुरू होगी। इन इलाकों में 28 अप्रैल तक सबसे ज्यादा गर्मी होगी। 29 अप्रैल से भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत पूरा प्रदेश रेगिस्तान सा तपने लगेगा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 19 मई तक जमकर गर्मी होगी। इस दौरान तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लगातार कई दिन तक हीटवेव चलने से दिन में लोगों को परेशानी होगी। राजधानी भोपाल की साइबर पुलिस मुख्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अधिकारियों समेत पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, बैठक में अपराध पर काबू पाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान देश की कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। देश भर में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने राज्य में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 5 अहम बिंदुओं पर गौर फरमाते हुए आदेश जारी किया है। कांकेर में एक नाबालिग छात्रा ने परीक्षा में असफल होने के डर से फांसी लगा ली, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका कुमारी श्रद्धा गजेंद्र के पिता ने बताया कि संस्कृत विषय का पेपर होने वाला था, जिसमें फेल होने के डर से उसने ऐसा कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरेला पेंड्रा में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। साथ ही मामले में अलग अलग जगह से कुल 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है और तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गोरेला पेंड्रा में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन की मनमानी के लिए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सार्थक निर्णय सामने नहीं आने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसान ही हैं और ज़्यादातर लोगों की समस्याएं वन अधिकार पट्टे को लेकर है। और जब से ज़िले का गठन हुआ है
तो ज़मीनों के मामले में इतनी धांधली हो रही है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ये, लेकिन कई पीढ़ियों से काबिज जो किसान हैं उनको आज तक वन अधिकार के तहत कोई पट्टा दिया नहीं गया है। ऊपर से जो उन पे किसी और व्यक्ति के द्वारा, चाहे आदिवासियों की ज़मीन है तो गैर आदिवासियों के द्वारा वहाँ पर कब्जा उनके नाम का पट्टा बन जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रमुखता से अगर हम लोग देखते हैं तो ये समस्याएं, ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है आज का हमारा आंदोलन। तो आज का आंदोलन केवल ज्ञापन तक ही सीमित है कि इसके आगे की भी? खबर रतलाम से है, जहां पिपलौदा जनपद के शेरपुर में संबल योजना के कार्ड कचरे में मिले हैं, जबकि ये कार्ड हितग्राहियों के पास होने चाहिए थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके बाद 15 महीने के लिए आई कांग्रेस सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया। इस योजना की जगह कमलनाथ ने नया सवेरा योजना लागू की थी। ये ग्राम पंचायत शेरपुर, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम के संबल कार्ड ग्राम पंचायत भवन के बाहर कचरे में पड़े हुए मिले। ये सन 2018 के बने हुए और हितग्राहियों को अभी तक वितरित नहीं किए गए। ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाए। नेपानगर में निर्माण कार्यों में ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, सड़क के अधूरे पड़े निर्माण कार्य के कारण वार्डवासी दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, जिससे लोगों को गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं कई लोग। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने घटिया निर्माण कार्यों को लेकर वार्डों में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सिंगरौली थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने 52 शीशी प्रतिबंधित नशीली कप सिरप कोडेन बरामद की हैं। साथ ही 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और उन पर औषधि नियंत्रण अधिनियम और NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की है। नरसिंहपुर के शासकीय अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई, जिसके बाद हेल्पिंग हैंड ग्रुप के राकेश कुशवाहा ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, जिसे देखते ही धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज के प्रमुख पारस सिंह तोमर सहित 10 साथियों ने रक्तदान किया। रक्तदान करके तो काफी अच्छा लग रहा है जी। क्या हुआ, सुबह सुबह मालूम पड़ा कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी पड़ गई है। बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। तो मैं और मेरी पूरी टीम करीब 15-20 लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुँचे। कितने लोगों ने रक्तदान किया आपके माध्यम से? हमारे यहाँ से अभी 15-17 लोग आए हैं। अभी तो 2 लोगों का हो पाया, बाकी लोगों का चल रहा है। भाई साहब, ये धनलक्ष्मी और आपके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इतना ज़्यादा योगदान किया जाता है, इसके प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि जिनसे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो इन सब चीजों के लिए तो लोगों को आगे आना ही चाहिए। और हमारी कंपनी तो आपको मालूम है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, गाडरवारा के लोगों के प्रति। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हनुमान चालीसा के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। लाउड स्पीकर पर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, इस पर कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं। रोज का मेरी आस्था का विषय है, जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, डीजे और माइक लगा के करते हैं। रोज हर घर मंगलवार के लाखों परिवारों में होती है, शनिवार को लाखों परिवार में होती है। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूं। कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो। अशोकनगर में लड़कियों की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, करीब 5 लड़कियों ने थाने में शिकायत की थी। इस दौरान लड़कियों ने बताया कि आरोपी ने उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल भी छीन लिया है।
मामले में 5 बच्चियों के साथ हैरेसमेंट हुआ है, पकड़ बच्ची किया गया था। जो प्रारंभिक कार्रवाई थी वो पूरी की गई। 161 के कथन दिए गए, माननीय न्यायालय में रजिस्ट्रेशन के कथन कराए गए, उससे संबंधित जो दस्तावेज जब्त किए जाने थे वो जब्त किए गए। अग्रिम फैसला के लिए डायरी महिला थाना टीआई अनीता बिलाला मंसूरी को दी गई है और विधि विरुद्ध बालक है वो आरोपी है, उसमें कानून के तहत वो विधि विरुद्ध बालक है, जिससे अभी अच्छा कर दिया गया है और माननीय न्यायालय किशोर बोर्ड में पेश किया गया। इंदौर में जल्द ही बौद्धिक दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिससे दिव्यांगों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा और उन्हें अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका दिया जाएगा। जिसे लेकर कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया है, जो कि एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजी जाएगी। अभी बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों का एक मिनी सम्मेलन टाइप का अभय प्रशाल में हुआ था। उसमें माननीय सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम पटेल जी आए थे और मुख्य अतिथि के तौर पर कमल पटेल जी भी थे उसमें। और कमल पटेल जी जो माननीय मंत्री जी, उनके द्वारा भी बहुत समय से इस दिव्यांगों के बीच में कार्य किया जा रहा है। उस समय ये बात आई थी सामने कि जो उस दिन दिव्यांग मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के द्वारा जो 1 मिनट का जंपिंग जो स्पोर्ट्स किया गया था, उसको देख के विचार आए थे कि अगर कोई ऐसी एकेडमी बन जाती है जिसमें कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग या फिजिकली चैलेंज बच्चे या अदरवाइज अन्य क्षेत्रों में जो चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सके उसमें, तो उसमें सहमति दोनों मंत्री जी ने दी थी कि अगर कोई डीपीआर बनता है तो जो। भाजपा की फायर ब्रांड मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। मंत्री ठाकुर ने कहा, कश्मीर फाइल्स देखकर आंसू मत बहाओ, सजग रहकर नजर रखें कि कहीं आपके आसपास कोई फाइल्स तो नहीं तैयार हो रही। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मंत्री ने ये बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने अवैध कब्जे चिन्हित करने का भी आग्रह किया है। इसको बनाए, आजादी के बाद से जितने कुत्सित षड्यंत्र जहां जहां हुए उनको जड़मूल से उखाड़ कर फेंकना होगा। साथियों, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कश्मीर फाइल देखकर बस देखती समय आंसू मत बहाना, सजग प्रहरी बनकर ये चिंता करना कि आपके गली मोहल्ले में, आपके क्षेत्रों में तो कहीं कोई फाइल तैयार नहीं हो। आज उद्योग पार्टी के सब पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। मैंने बीच में योगेश को, मनोज को, इन भाइयों को बुला के आगाह भी किया था कि सावेर रोड में जिस प्रकार से बेतरतीब अतिक्रमण वर्ग विशेष के द्वारा चल रहा है, निश्चित रूप से वो आगे जाके दुखों का कारण बनेगा। आपने जो कार्यवाहियां की हों उन सबको आप फिर से अवगत कराइए। हम सब आपके साथ खड़े, युद्ध स्तर पे कार्यवाही हो, क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त हो। सूरजपुर में मोबाइल चोरी को लेकर उठे विवाद में युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में जन आक्रोश देखा गया। दरअसल एक श्रद्धालु देवी के दर्शन करने को आया था, जिसे मोबाइल चोरी होने के आरोप में पत्थर और डंडे से मार कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ये बशोर लोग जो खाना बनाने का सामान है और लाठी लेके लोगों को दौड़ाने लगे, तो लोग वहाँ से भागने लगे और उसमें एक व्यक्ति वहाँ पे गिरा हुआ था, प्रदीप कुशवाहा। उसमें जो लोग जब पिकअप में चढ़ के भागने लगे तो वो प्रदीप कुशवाहा वहाँ पे गिरा हुआ था। उसको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल उड़गी पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वो जो मृतक के परिजन हैं उनके रिपोर्ट में थाना उड़गी में मर्ग कायम किया गया है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसमें मर्ग जांच जारी है। अभी बयान लिए जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार से उसका पिकअप में चढ़ने के दौरान गिर जाने से उसकी मृत्यु हुई है। अभी मर्ग जांच के पश्चात और स्थिति क्लियर होगी। और वहाँ पे जो बशोर लोगों ने लोगों के ऊपर मारपीट की थी, उसमें उनके रिपोर्ट पे बशोर लोगों के खिलाफ धारा 307 आईपीसी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और ये बशोर लोगों को भी चोटें आई थी, तो उनके रिपोर्ट में धारा 294, 330, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विवेचना। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटा है कुदरगढ़ में मेला परिसर के अंदर। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लापरवाही के चलते घटना घटा और शासन से एक ही मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा चाहिए। मुआवजा नहीं देने पर
आने वाले 1 हफ्ते का समय दिया गया है प्रशासन की तरफ से। बड़े रूप में हम धरना प्रदर्शन करेंगे जिला को, और जब तक मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप छत्तीसगढ़ के सीएम यूपी में जाके करके 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मुआवजा चाहिए। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। शासन के नज़रों में केवल कुदरगढ़ का मेला 9 दिन का है, जबकि कुदरगढ़ मेला 12 मासी हो गया है 365। अनूपपुर में भीषण गर्मी के बीच बलवा ड्रिल सामग्री का निरीक्षण कराया गया, जिसमें समस्त थानों के पुलिस के अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान ड्रिल का अभ्यास किया गया। आपको बता दें कि अभ्यास के दौरान 50 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो काफी लंबे समय से पदस्थ हैं, उन्हें नियमित करने की बात कही है। वहीं गृह निर्माण विभाग और विकास मंडल प्रयास भवन के चेयरमैन आशुतोष तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। आज ये जो 105 हमारे अस्थायी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनको भी नियमित किया है। जैसा आपने देखा, हमारे कर्मचारी संगठन के भी जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे जो सहयोगी अधिकारी सभी यहाँ पर हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जैसी अपेक्षा रहती है कि हर चेहरे पर हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हम कितने प्रकार से उनको योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, कैसे यहाँ पर अगर वो अस्थायी हैं और नियमों में अगर आ गए हैं तो उनको स्थायी करके और उन सभी लाभ को उन्हें दे सकते हैं जिसकी वो पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से भी 105 अस्थायी कर्मचारियों को आज स्थायी करने का जो निर्णय हुआ था, उसमें प्रमाण पत्र देने का काम किया है। कांकेर की भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम साहकट्टा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के प्राथमिक शाला भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल की दीवारें और छत टूटकर गिरने लगी हैं, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहीं मामले को सुनते हुए कलेक्टर ने जांच कर नया भवन बनाने का आश्वासन दिया है। शाजापुर में उज्जैन की लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने थाना प्रभारी मुन्नी परिहार को 29,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना प्रभारी ने आवेदक से कुल 29,000 की मांग की थी। वहीं आवेदक की शिकायत पर डीएसपी राजकुमार सर्राफ के नेतृत्व में टीम का गठन कर ट्रैप ऑपरेशन किया गया। रितेश राठौर नाम के व्यक्ति ने ये शिकायत की एसपी साहब तो उज्जैन के समझ। रितेश राठौर जब लॉकडाउन था उस समय उसको गले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस समय उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ महीनों यहाँ पर सट्टा खिलाया है और उसका मंथली पैसा मैडम को दिया है। तो इसलिए उसको इन्होंने बुलाया और 20,000 के अलावा जो 9,000 रुपये पुराना बकाया था वो भी मांग की गई। इस पर आज इस पर प्रकरण का पंजीयन होता है। उनको जो वॉइस रिकॉर्डर दे के जब भेजा जाता है तो उसकी जब बातचीत होती है लेन देन की, तो उसमें अपराध का पंजीयन होता है। धारा 7 PC एक्ट के तहत अपराध का पंजीयन होता है। उसके बाद ये पार्टी वहाँ से रवाना हुई आज, और आज 29,000 रुपये इनको लेने के बाद में इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।